नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो क्लास होने वाली है स्टॉक मार्केट की, वो डिमांड एंड सप्लाई का बेसिक स्ट्रक्चर को हम समझने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और वीडियो में नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, डिमांड एंड सप्लाई उसके बेसिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं। डिमांड जोन और सप्लाई जोन के 4 स्ट्रक्चर को माना गया है। चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं वो। दोस्तों, अब ये चीज़ आप देख सकते हैं, जो 4 चार्ट लगे हुए हैं ये अलग अलग चार्ट हैं। सबसे पहले इधर वाले जो 2 चार्ट हैं, ठीक है, ये रिवर्सल पैटर्न है। ये इधर वाले जो है वो कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ठीक है। अब आप और बेसिक से सीख रहे हैं तो अब पहले सीखना पड़ेगा कि ये जब ग्रीन कैंडल बना के मार्केट ऊपर जाती है तो उस कैंडल को हम क्या कहते हैं। पहले हम जानते थे बुलिश कैंडल है वो, पर उस कैंडल का रियल नाम क्या है तो उसको हम समझेंगे कि जो ग्रीन कैंडल मार्केट ऊपर बना के जाती है उसको हम रैली के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? रैली, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, जो रेड जोन यानी सप्लाई जोन पे मार्केट जो टिका हुआ है, छोटे छोटे से कैंडल बने हुए हैं, उस कैंडल को हम बेस के नाम से जानेंगे, ठीक है। मार्केट जहाँ पर ठहरता है यानी रुकता है तो वहाँ पर कौन सा जगह होता है? बेस होता है, उसको हम बेस कहते हैं। पर मार्केट जहाँ से नीचे उतरता है यानी कि लाल कैंडल बना के नीचे उतरता है ना, जब भी मार्केट रेड कैंडल बनाकर नीचे उतरता है तो उस टाइम हम उसको ड्रॉप के नाम से जानेंगे, DROP, ठीक है। आप लिख लेना कॉपी में। अब आप ये देखेंगे ये क्या है? रैली, बेस और ड्रॉप, ठीक है। फिर उसका रिवर्सल पैटर्न भी है जो डिमांड जोन में है। तो अब क्या है ये? हमने अभी सीखा कि जो रेड कैंडल बनकर नीचे आती है उसको हम ड्रॉप कहते हैं। और ड्रॉप, बेस, रैली। फिर ये क्या है? ड्रॉप। फिर थोड़ा सा मार्केट क्या किया यहाँ पर? ठहरा, बेस। फिर क्या किया? मार्केट फिर से नीचे उतर गया तो क्या कहेंगे? ड्रॉप, यानी कि ड्रॉप, बेस, ड्रॉप। फिर अगला क्या है? मार्केट ऊपर गया तो क्या कहेंगे? रैली। फिर मार्केट थोड़ा सा ठहरा तो बेस, फिर ऊपर गया तो फिर रैली, यानी कि रैली, बेस, रैली। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं मार्केट कैसे काम करता है। या तो वह कंटिन्यूएशन पैटर्न पर या तो वह रिवर्सल पैटर्न पर काम करता है। 2 कंडीशन में काम करता है ना मार्केट। अब आप ध्यान से देखेंगे तो कंटिन्यूएशन बेस में क्या होगा? या तो मार्केट नीचे जा रहा है तो नीचे ही जाएगा, या तो मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाएगा। हमने देखा था ना कंटिन्यूएशन पैटर्न में क्या होता है, ऐसे कहीं जा रहा है फिर थोड़ा सा साइडवेज फिर ऊपर, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है ना। तो मार्केट अगर ऊपर ही जा रहा है तो ऊपर ही जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो फिर नीचे ही आएगा। कंटिन्यूएशन पैटर्न तो हमने सीखा था ना, तो वही है इसमें। अगला क्या है? रिवर्सल पैटर्न, रिवर्सल बेस। या तो मार्केट ऊपर जा रहा था तो नीचे आएगा, या तो नीचे आ रहा था तो ऊपर जाएगा। अब क्या होता है? उल्टा हो जाता है। आप देखना यहाँ पे, अगर मार्केट, ये सप्लाई, ये डिमांड, ठीक है। मार्केट कहीं से इधर आ रहा था, यहाँ पर आया तो अब क्या होगा? यहाँ से अब मार्केट ऊपर जाएगा। और अगर ऊपर जा रहा था तो इस पॉइंट से मार्केट फिर नीचे आएगा। ये रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आप ध्यान से समझेंगे तो सब समझ में आएगा। रिवर्सल पैटर्न सबसे पावरफुल होते हैं, तो चलिए सीखते हैं। तो क्या होता है? अभी हमने सीखा कि मार्केट ऊपर जाएगा तो क्या बनाता है? रैली। रैली। मार्केट जब ठहरता है तो उसको हम बेस कहते हैं। मार्केट जब नीचे आता है तो ड्रॉप कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे और देखते हैं। इतना समझ में आया? अगर नहीं आ रहा तो आप पीछे करके वीडियो को देखें, बिल्कुल समझ में आएगा। ग्रीन कैंडल को हम हमेशा क्या कहते हैं? रैली के नाम से जानते हैं। छोटी कैंडल को बेस कहते हैं और रेड कैंडल को ड्रॉप कहते हैं। ये छोटी वाली जो कैंडल होता है इसमें
फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये ग्रीन होना चाहिए रेड होना चाहिए। मतलब इसका जो बेसिक है कि मार्केट जहाँ पर ठहरता है उसमें आप ग्रीन और रेड से कोई मतलब नहीं होता। जहाँ पर ठहरा उसको हम बेस के नाम से जानते हैं। रैली, जो कैंडल मार्केट को ऊपर लेकर जाती है उसको रैली कहते हैं। अभी हमने देखा जो मार्केट ऊपर गया ग्रीन ग्रीन बना के उसको रैली कहते हैं। जो मार्केट को रोक कर थाम कर रखती है उसको हम बेस कहते हैं। अभी हमने देखा कि जो मार्केट को रोकता है कैंडल बना के या तो ग्रीन हो सकता है या तो रेड हो सकता है, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है। ड्रॉप क्या होता है? जो मार्केट को गिरा देता है उसको ड्रॉप कहते हैं। चलिए और आगे देखते हैं क्या है। अब आप देखें कंटिन्यूएशन पैटर्न को। ठीक है। अब मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था, जो मार्केट गिरा था उसको क्या कहते हैं? ड्रॉप कहते हैं, डी के नाम से जानते हैं। फिर थोड़ा सा क्या किया मार्केट, यहाँ पर ठहरा यानी कि इसको बेस कहेंगे। फिर से मार्केट नीचे आया तो ड्रॉप कहेंगे। तो इसको हम कह सकते हैं ड्रॉप, बेस और ड्रॉप। ठीक है, बिल्कुल आसान है, बस समझना है। थोड़ा सा आपको न्यू लग रहा होगा तो इसलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि क्या पढ़ा रहे हो, पर ये बेसिक होता है। ये सब आपको पेड कोर्सेस में मिलेंगे, फ्री में आपको कोई नहीं बताता है। तो मैं अगर फ्री में बता रहा हूँ तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को। चलिए आगे समझते हैं। अगला क्या है? रिवर्सल पैटर्न डिमांड जोन। अब डिमांड जोन में हम आ गए ना, तो अब मार्केट जब भी नीचे ही आएगा तो उसको हम जानते हैं ड्रॉप के नाम से। थोड़ा सा ठहरता है कहीं पर तो उसको बेस के नाम से जानते हैं। ऊपर जाता है तो रैली बनाता है। ठीक है, क्लियर हैं? आगे बढ़ें, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है? कंटिन्यूएशन पैटर्न है। ऊपर जा रहा था तो क्या बनाया? रैली बनाया। थोड़ा सा ठहरा हुआ तो क्या बनाया? बेस। फिर ऊपर गया तो क्या बनाया? रैली। ठीक है, बिल्कुल आसान है, ऐसा कोई भी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं, एकदम आसान भाषा में समझा रहा हूँ। फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो बनाऊँगा बिल्कुल आसान तरीके से। तो दोस्तों नए हैं चैनल पर, नए हैं तो सब्सक्राइब करें अभी, क्योंकि मैं भी इतना सारा मेहनत बस आपके लिए कर रहा हूँ। क्योंकि वीडियो अगर पसंद आ रहा है, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं तो मैं भी मोटिवेट होऊंगा, तो और भी बेहतर तरीके से कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समझाया जाए, ताकि आपके जो लॉसेस हो रहे थे वो रुक जाए। क्योंकि लॉस सुना हूँ कि बहुत सारे लोगों ने किया है। क्योंकि सबसे बेहतर चीज़ होता है कि अगर आप बिना सीखे हुए मार्केट में आते हैं तो फिर लॉस ही करेंगे ना। तो सबसे ईजी चीज़ है जब आपको ये सब पता चल जाएगा ना कि रैली, बेस, ड्रॉप क्या होता है, कब मार्केट नीचे आएगा, कब ऊपर जाएगा, क्या बना के जाएगा, तो आप लॉसेस जो होता है आपका लॉसेस बिल्कुल कम हो जाता है, क्योंकि आप बहुत कुछ सीख गए होंगे तब तक। अगला, अब देखिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सप्लाई जोन। अभी हमने क्या क्या सीखा? रैली, बेस और ड्रॉप सीखा, पर अब हमें और भी थोड़ा सा एडवांस लेवल में सीखना है ना, थोड़ा सा और एडवांस जानना है ना कि स्टॉक मार्केट में और भी एडवांस क्या होता है। तो अभी अब तक हमने सीखा था रैली, बेस, ड्रॉप, या फिर ड्रॉप, बेस, रैली, ड्रॉप, बेस, ड्रॉप, रैली, बेस, रैली, ऐसे सीखे थे ना। पर अब यहाँ पर अब सब कुछ चेंज होने वाला है, और भी बेहतर, अगर और भी आसान भाषा में समझेंगे और भी बेसिक में सीखेंगे तो क्या होगा, एडवांस लेवल में आपको ये सब जो कोर्सेस है ना दोस्तों, फ्री में कोई नहीं बताता है। तो जब भी आप ये सीखने के लिए जाओगे तो आपको पैसे लगते हैं इसके लिए, पर मैं तो फ्री सिखा रहा हूँ ना, चलिए सीखते हैं। अब अगर ऊपर जा रहा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एक मिनट। अब मार्केट यदि ऊपर जा रहा है तो हमने सीखा था क्या? रैली, पर अब इसका नाम लेजिन हो जाएगा। ठीक है, लेगिन। और जो बेस ठहरता है उसको तो बेस ही कहेंगे, पर मार्केट जब ड्रॉप करता है यानी नीचे आता है तो उसको हम लेग आउट के नाम से जानते हैं। अब आप बोलोगे कि ये क्या क्या पटांग से चीज़ पढ़ा रहे हो, तो ये मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन जो देख रहे हैं, ये बेसिक है, एडवांस लेवल है, तो इसको सीख लेते हैं। ऐसा तो
हर जगह ये काम आने वाला है। तो थोड़ा सा एडवांस सीखने में क्या दिक्कत है, आप लिख कर रख लें कॉपी में, सबसे अच्छा होगा। अब क्या है कि मार्केट जैसे ही उतरा तो क्या हुआ, लेग इन हुआ। फिर मार्केट जैसे ही ठहरा तो अब क्या नाम है, बेस हुआ। फिर जैसे मार्केट थोड़ा सा और नीचे आया तो उसको लेग आउट कहते हैं। ठीक है, ये रिवर्सल पैटर्न था, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। फिर क्या है, मार्केट जब ड्रॉप किया, ठीक है, तो अब क्या है, लेग इन है। मार्केट जब ठहरा तो उसको हम बेस कहते हैं, मार्केट जब ऊपर गया तो उसको हम लेग आउट कहते हैं। अगला क्या है, मार्केट जब ऊपर गया तो क्या कहेंगे, इसको लेग इन कहेंगे। मार्केट जब ठहरा तो बेस कहेंगे। मार्केट जब ऊपर गया तो फिर क्या कहते हैं, लेग आउट कहते हैं। ये सब आप कॉपी में लिख लें, नोटबुक बना लें, ताकि ये सब आप भूलने नहीं चाहिए। अगला क्या है, इम्पोर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर। अगला क्या है, रिवर्सल पैटर्न हमेशा स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी कि रिवर्सल जो पैटर्न होते हैं बहुत मजबूत होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग रिवर्सल पैटर्न को सीखें, शॉर्ट करना सीखें। ठीक है, अगला क्या है, लेगिंग और लेग आउट दोनों ही कैंडल एग्जिटिंग होना चाहिए। ठीक है, जहाँ से एग्जिट होता है वो दोनों ही, लेगिंग और लेग आउट दोनों होते हैं। ठीक है, बेस कैंडल किसी भी कलर का हो, कोई भी फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है। लाल या तो हरा दोनों हो सकते हैं। जहाँ पर मार्केट ठहरता है यहाँ पर आप ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, या तो रेड भी हो सकता है या तो ग्रीन भी हो सकता है। तो इसमें हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। डिमांड जोन इसलिए पता करना है क्योंकि वहाँ से पेंडिंग ऑर्डर होते हैं जो अगली बार पूरे होते हैं। अब आप देखेंगे तो ये सप्लाई जोन है, डिमांड जोन है। जैसे ही मार्केट इस लेवल में आके वापस जाती है तो एक यहाँ पर था, कुछ ऑर्डर लगे होंगे, फिर कुछ ऑर्डर यहाँ पर है, तो इसको पता करेंगे। जैसे ही मार्केट यहाँ पर आएगी ना तो फिर से मार्केट के ऊपर जाने की चांसेस बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर होते हैं जो पूरा करने के लिए मार्केट वापस से उस जोन पर आती है, डिमांड जोन पर आती है। फ्रेश जोन क्या है, जहाँ प्राइस नहीं आता है उसे हम फ्रेश जोन कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर प्राइस नहीं आता उसको हम फ्रेश जोन कहते हैं। टेस्टेड जोन क्या है, जहाँ पर प्राइस आ चुका है और प्राइस को टेस्ट कर लिया है, वहाँ से जोन टेस्टेड कहलाते हैं। या फिर जहाँ पर मार्केट एक बार या दो बार आ चुका है उसको टेस्टेड जोन कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, हम मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप रिवीजन करें और जो मैं पढ़ाया उसको नोटबुक में नोट करें और रिवीजन करना ना छोड़ें, क्योंकि रिवीजन आप नहीं करेंगे तो ऐसा ऐसा चीज़ है स्टॉक मार्केट में आप याद नहीं रख पाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे। फिर सीख कर भी आप कहते हैं ना कि मतलब इतना सीखने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद आप जब आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ बचेगा ही नहीं, तो फिर फ़ायदा ही क्या होगा स्टॉक मार्केट में। इसलिए आप नोटबुक को हमेशा पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें और चार्ट्स को निकाल निकाल कर देखते रहें। तो दोस्तों वीडियो में नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी कर लें चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय।